कई बार हमारे मन में ये ख्याल आता है, जो टूथब्रश हम कर रहे हैं क्या वो सही है। मार्केट में तो बहुत सारे टूथब्रश के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमें कौन सा चुनना चाहिए, हमारी क्या ज़रूरत है, आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि टूथब्रश पर की गई रिसर्च में किस टाइप के टूथब्रश को ज़्यादा अच्छा पाया गया। हम ये भी जानेंगे कि ब्रश की केयर और रख रखाव कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दयाल डेंटल हेल्थ चैनल। चलिए शुरू करते हैं। टूथब्रश के पार्ट्स के तौर पर ब्रिसल्स, ब्रश हेड, ग्रिप, इलेक्ट्रिक या मैनुअल, इन पैरामीटर में चेंज के साथ टूथब्रश के कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ब्रश का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है ब्रिसल्स। इस ब्रिसल्स के बेसिस पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन और अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के हिसाब से 3 टाइप्स में बांटा गया है: सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड। सॉफ्ट ब्रश को फर्दर सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट में भी बांटा गया है। हमारे लिए सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट ही ब्रशेस अच्छे होते हैं। मीडियम ब्रश चल सकते हैं और हार्ड ब्रश को हमें अवॉइड करना चाहिए। हार्ड ब्रश यानी जिनके ब्रिसल्स थोड़े मोटे और सख्त होते हैं। सॉफ्ट, मीडियम या हार्ड ब्रिसल्स को हम आसानी से छूकर पता कर सकते हैं। हार्ड ब्रश दांतों की एनेमल को घिसकर पतला कर देते हैं, जिससे दांतों में ठंडा गर्म लगना जैसी समस्या आ सकती है। मसूड़े भी घिसने लगते हैं, जिससे गम रिसेशन हो सकता है। हार्ड ब्रशेस जाने अनजाने में दांतों के एनेमल और मसूड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हार्ड ब्रश को हमेशा अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ केसेस में जिनके दांतों पर बहुत गंदगी की मोटी परत जमी रहती है या जो ज़्यादा पान मसाला खाते हैं, वो लोग हार्ड ब्रश कभी कभार कर सकते हैं। सामान्य व्यक्तियों को हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश का ही प्रयोग करना चाहिए। ब्रिसल्स के पैटर्न के आधार पर टूथब्रशों को मेनली फ्लैट, जिग-जैग और क्रिस क्रॉस के आधार पर बांटा गया है। ब्रशों की रिसर्च में पाया गया कि क्रिस क्रॉस ब्रिसल्स वाले ब्रशों की क्लीनिंग ज़्यादा अच्छी है, उसके बाद जिग-जैग और उसके बाद फ्लैट। क्रिस क्रॉस या जिग-जैग ब्रश जिनके दांतों का स्ट्रक्चर प्लेन नहीं है, जिनके दांत ऊपर नीचे या टेढ़े मेढ़े हैं, उनके लिए भी क्रिस क्रॉस ब्रिसल्स या जिग-जैग ब्रिसल्स को फ्लैट के मुकाबले ज़्यादा अच्छा पाया गया। लेकिन ये डिफरेंस काफ़ी कम का है। ज़्यादा मेन फ़र्क पड़ता है आपके ब्रश करने की सही तकनीक का। इसलिए ब्रश आपका कोई भी हो, आपके ब्रश करने की तकनीक अच्छी रहनी चाहिए, जिससे कि दांत और मसूड़े दोनों ही स्वस्थ रहें। अब ब्रिसल्स के बाद अगला ध्यान देने वाला पॉइंट होता है ब्रश हेड, यानी कि ब्रश का सिरा। ब्रश हेड हमेशा स्मॉल होना चाहिए या फिर डायमंड शेप होना चाहिए। चौड़े ब्रश हेड वाले ब्रशेस मुंह के पिछले हिस्से की सफाई ठीक से नहीं कर पाते और मसूड़ों के डैमेज होने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रश हेड छोटे हों या फिर वो डायमंड शेप के हों। अगला पॉइंट आता है ब्रश की ग्रिप का। ब्रश की ग्रिप और मोटाई सही होने पर आपको पकड़ने में आसानी रहती है और आपको ब्रशिंग का एक्सपीरियंस कंफर्टेबल हो जाता है। वैसे तो वुडन हैंडल वाले ब्रश मार्केट में कम ही मिलते हैं, लेकिन अगर मिलें तो इन्हें भी ट्राई किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। टूथब्रशों के टाइप में अगला पैरामीटर है मैनुअल और इलेक्ट्रिक। ज़्यादातर तो मैनुअल टूथब्रश ही मार्केट में दिखते हैं और हम सभी इससे अच्छी तरीके से परिचित भी हैं। मार्केट में इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी तेज़ी से फेमस हो रहे हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि इनमें टाइमर की भी फैसिलिटी होती है, जिससे दांतों को सही समय तक ब्रश किया जा सके, ना कम या ना ही ज़्यादा। इसमें प्रेशर अलार्म भी होता है, जिससे दांतों पर ज़्यादा प्रेशर लगने से एक अलार्म जनरेट होता है। इससे मसूड़ों और दांतों दोनों का ध्यान ठीक तरीके से रखा जा सकता है। आपके कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक टूथब्रश आपके ब्रशिंग को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक टूथब्रश का सबसे मेन ड्रॉबैक होता है इसकी प्राइस। जी हाँ, इसका दाम ये काफ़ी कॉस्टली आता है।
तो इसलिए मैनुअल ब्रश को ही अगर सही तरीके से हम करें तो उससे भी हमारा काम चल सकता है। हमारा उद्देश्य आपको टूथब्रशों की जानकारी देना है। किसी भी कंपनी के स्पेसिफिक टूथब्रश का प्रचार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए हमने टूथब्रशों से संबंधित अलग अलग पहलू आपको बता दिए हैं ताकि आप अपने हिसाब से सही टूथब्रश का चयन कर सकें। कुछ लोग पेड़ों की दातून का भी प्रयोग करते हैं। ये विकल्प अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन उनके लिए जो इसका प्रयोग सही तरीके से करते हैं, मतलब मुंह के हर कोने और पिछले दांतों की अगर आप ठीक से सफाई कर पा रहे हैं और आपके मसूड़े डैमेज ना हो रहे हों तो ही आप दातून का प्रयोग करें, क्योंकि टूथब्रशिंग में हमेशा आपके इंस्ट्रूमेंट यानी कि ब्रश या दातून से ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके ब्रश करने का सही तरीका। सब्सक्राइब और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाते रहने के लिए धन्यवाद। अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखते हैं टूथब्रश की देखभाल के लिए रिकमेंडेड तरीके। पहला पॉइंट है, कभी भी टूथब्रश को शेयर ना करें, ये हार्मफुल हो सकता है। दूसरा पॉइंट, ब्रश करने के बाद ब्रश को अच्छी तरीके से साफ करें। ब्रश में फंसी गंदगी और फूड पार्टिकल से खतरनाक कीटाणु पनप जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, ब्रश को हमेशा सीधा खड़ा रखना चाहिए और ब्रिसल्स वाला हिस्सा ऊपर रहना चाहिए। चौथा, ब्रश को रखने की जगह ऐसी हो जहां वो सूखता भी रहे। हमेशा गीली रहने वाली जगह पे ब्रश रखने से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। और पांचवा पॉइंट ब्रशेस की नॉर्मल लाइफ के बारे में है। ब्रशों की नॉर्मल लाइफ 3 से 4 महीने मानी जाती है। उसके बाद ब्रश को बदलने की सलाह दी जाती है। और अगर इससे पहले भी आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स ख़राब हो रहे हों तो उससे पहले भी बदला जा सकता है। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स और परेशानियां डिस्कस कर सकते हैं। दयाल डेंटल हेल्थ चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।